श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी कब है, क्या पूजा विधि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जो निर्जला एकादशी है, अगर पानी पीने की प्यास लगे तो हम किस तरह से पी सकते हैं कि हमारा व्रत ना टूटे। सभी चीजें, हर चीज बताऊंगी, कथा सुनाऊंगी निर्जला एकादशी की क्या है, हर चीज इस वीडियो में बताऊंगी आपको। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। हर हर महादेव या जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। दोस्तों, क्या होता है एकादशी का व्रत, जो निर्जला एकादशी है बहुत ही ज्येष्ठ के महीने में पड़ती है। बहुत सड़ी गर्मी के दिन होते हैं जब ये निर्जला एकादशी पड़ती है। कहते हैं निर्जला एकादशी, पर जैसे कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि निर्जला मतलब बिल्कुल निर्जल रहना है आपको, बिल्कुल जल के बिना रहने वाली एकादशी। बहुत कैडी एकादशी पड़ती है। और आप कैसे पानी पी सकते हैं जो व्रत न टूटे, उसके बारे में बताऊंगी। कहते हैं इस एकादशी का बड़ा ही महत्व होता है। इस एकादशी पर दोस्तों जो पानी होता है उसका दान करना, जैसे कि घड़े ले आइए, घड़े के अंदर पानी डाल लीजिए, मीठा पानी कर लीजिए और उसके अंदर रूअफ़ज़ा डाल लीजिए और इस तरह से पानी भरकर आप घड़ा दान कर सकते हैं। रूअफ़ज़े की बोतल दान कर सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं। सबसे बड़ा दान जो होता है इसमें पानी का दान होता है। आप घड़े लिए आइए, घड़े में पानी भरकर थोड़ा सी चीनी डालकर, रूअफ़ज़ा डालकर आप दे सकते हैं, किसी को भी दे दीजिए गरीब को। और इस दिन आप कुछ भी दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, रूअफ़ज़े की बोतल दे सकते हैं। पानी का दान महादान बताया गया है। और देखा होगा आपने हर जगह रूअफ़ज़े बांटा जाता है, तो यही पानी का दान सबसे महत्व रखता है। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी एकादशियों का व्रत रखना बहुत ही शुभ है, लेकिन जो निर्जला एकादशी बहुत लाभकारी होती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए निर्जला यानी कि बिना पानी व्रत किए रखना पड़ता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार दोस्तों, यदि किसी साधक के साल भर कोई व्रत नहीं रखा हो, वह निर्जला एकादशी का व्रत रख ले तो इसे अन्य सभी व्रत का फल भी मिलता है। कब है निर्जला एकादशी, सभी चीजें इस वीडियो में ही बताऊंगी। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें बिल्कुल पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है। अगर पीना है तो उसके बारे में आपको बता देती हूँ किस तरह से पीना है। सबसे पहले जान लीजिए कि जब आपको प्यास लगे तो दोस्तों आपको ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करना है। इसके बाद चांदी का या पीतल का या मिट्टी की धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर लेना है। इसके बाद आप घुटने या हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत स्थिति जो होती है, जैसे पशु पीते हैं वैसे आप जल पिएंगे, तो इससे व्रत कभी भी निष्फल नहीं होता है। बस एक यही स्थिति है जिसमें अगर आप जल पीते हैं निर्जला एकादशी पर तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा। पशुवत स्थिति आप जान गए होंगे, जैसे पशु होते हैं थोड़ा सा नीचे झुक के आप पी सकते हैं, ठीक है। और आपको हाथ वगैरह में नहीं पीना है, डायरेक्ट आपको जो जल रखा है उसको डायरेक्ट पीना है, हाथ नहीं लगाने हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, किसी को जैसे कि नखून भी नहीं कटवाने चाहिए, किसी और से झाड़ू लगवा सकते हैं। अपने आपको उस दिन सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं, उसका दोष हमें ही लगता है। एकादशी के दिन आपको बाल भी नहीं धोने चाहिए, एक दिन पहले ही आपको बाल धोने चाहिए। जो पत्र होते हैं, तुलसी पत्र या कोई भी पेड़ के पौधे के पत्र जो होते हैं, फूल होते हैं, वो भी आपको इस दिन नहीं तोड़ने चाहिए। और लेकिन जो व्रत रखा जाता है वो तुलसी के पत्र से ही रखा जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही आपको वो तोड़कर रख लेने हैं। अगर नहीं रख पाए हैं तो नीचे गिरे हुए जो पत्र होते हैं, तुलसी के सूखे हुए पत्र भी आप ले सकते हैं। इस दिन दूसरों की बुराई नहीं करनी है। हो सके तो पेड़ की जो टहनी होती है जो वो होती है उसे एक दिन पहले तोड़ लाइए, जो नीम की होती है उससे ही दातुन करें। चावल का इस्तेमाल नहीं होता है एकादशी पर, चावल की जगह आप तिल का उपयोग कर सकते हैं। विष्णु भगवान की पूजा में जो होता है वो चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आप भूलकर भी इस दिन अपने घर में ना बनाएं। तुलसी दल से ही विष्णु भगवान की पूजा करनी है आपको। और दोस्तों अब जान लेते हैं कि क्या कहानी है इसके पीछे, क्यों करा जाता है और क्या फल मिलता है निर्जला एकादशी का।
दोस्तों अब सुनते हैं निर्जला एकादशी का कथा। कहते हैं निर्जला एकादशी या कोई भी कथा जो होती है उससे सुनने से हमें बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा करवा चौथ पर हम कहानी सुनते हैं तो इसका विशेष फल होता है कहानी सुनने का। कहानी सुनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति घर में आती है। जैसे सत्यनारायण व्रत कथा हुई, कोई भी कथा होती है वो जरूर सुननी चाहिए। और अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। दोस्तों भीमसेन जो थे व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र का नाम वाली अग्नि है जो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करना प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरे को मुक्ति हो जाए तो ऐसा व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। उसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान का फल मिलता है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र में ढककर स्वर्ण सहित दान कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने का दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक हो जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी करता हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अर्घ लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गोदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए, जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। निर्जला के दिन
अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को सुनते हैं निश्चय ही स्वर्ग को जाते हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वो लक्ष्मी माता की जय। सर्व जी के मंगल हो। दोस्तों, इस दिन निर्जला एकादशी पर जैसे आपने कहानी में सुना कि इस दिन घड़ा दान करना सबसे शुभ माना जाता है। जो इस दिन घड़ा दान करता है, जल से भरा, उसके घर में कभी विपत्ति नहीं आती है, हमेशा सुख समृद्धि रहती है। और सबसे बड़ा दान माना गया है जल से भरा दान। जल का दान करिए, ये सबसे बड़ा दान माना गया है। निर्जला एकादशी जो है 2025 में 6 जून 2025 फ्राइडे की पड़ेगी और वो